हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस के कोडेड ब्लड रिलेशन के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिना फैमिली ट्री बनाए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन के घर में जो है अड्डे में घुसने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज और जटिलताओं के लिए कितना भी मशहूर हो, उसके घर में घुस के इतना बम मारेंगे कि आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, जितनी भी आपकी परेशानियां इस रिस्पेक्ट में, सब धुआं धुआं हो जाएगी, सब जो है खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, एस्पिरेंट्स जो है इसमें बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है फैमिली रिलेशनशिप और क्रिप्टिंग कोडिंग का, इससे क्या होता है, एक एंग्जाइटी, एक जो है प्रॉब्लम, जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है एग्जाम टाइम में, जिससे क्या होता है, आपका जो है टाइम जो है वहाँ पे वेस्ट होता है, किल होता है, और ऊपर से टाइम प्रेशर इसको जल्दी सॉल्व करने का उसमें स्ट्रेस ऐड करता है, जिससे नुकसान होता है, एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है किसका, मार्क्स का, वैल्यूएबल मार्क्स का। तो दोस्तों, गौर करो इस मसले पर कि ये स्ट्रगल क्यों होता है। ये स्ट्रगल होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, यानी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। बात हो रही है बेसिक अप्रोच की, यानी कि राइट अप्रोच की। तो अगर हम जो है की एलिमेंट्स को ना पकड़ पाएं, की टर्म्स को ना पकड़ पाएं, तो ये टास्क जो है बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेकिन दोस्तों, टेंशन को जो है पेंशन दीजिए, क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं मास्टर स्ट्रेटजी, मास्टर टिप्स, लॉजिकल डिडक्शन यानी कि एलिमिनेशन मेथड, और वो सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जिससे हमारा मेन मकसद क्या है कि पेन चलेगा कम और सॉल्व करने की स्पीड होगी ज़्यादा तेज़। तो चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग ग्रेट एंड वैल्यूएबल सेशंस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, की एलिमेंट्स की, की टर्म्स की बात करते हैं, और उन सबसे पहले उनको सीखते हैं। तो की टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे आज इस समय की टर्म्स जो हमें यूज़ करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़, वो है जेंडर। जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमें जो है अगर जेंडर पता हो, जेंडर के अगर चेक हमें पता हो, तो हम जो है इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि जेंडर्स कौन से होते हैं, दो ही जेंडर होते हैं, एक मेल जिसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, और एक हो गया फीमेल। तो अगर हमें जेंडर्स के बारे में पता हो, तो देखना आप क्वेश्चंस में जो है हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, उन ऑप्शंस को हम जो है हटा पाएंगे जो कि है जो जरूरी नहीं है, जिसको हम जल्दी ही यहाँ पे डिडक्ट करके जो है अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो जेंडर चेक जो है ये बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सिंपल चीज़ लग रही है कि एक जेंडर ही तो पता करना हमें, मेल या फीमेल, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही एक अहम रोल जो है ये करता है बयान। क्योंकि यहाँ इससे क्या होता है, हमें जो है हम जो है ऑप्शंस को बहुत जल्दी जो है मिनिमाइज कर लेते हैं, और अपने फिक्स ऑप्शन तक जो है एलिमिनेट करके जो है अपने फिक्स ऑप्शन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम अब जो की टर्म जो है वो सीखने वाले हैं, वो है जनरेशन गैप। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप आपको पता है, 3 तरह की जनरेशन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक सेम जनरेशन, एक होती है अपर जनरेशन, एक होती है लोअर जनरेशन। तो थोड़ा सा उसको भी जानते हैं कि सेम जनरेशन में कौन कौन आते हैं। सेम जनरेशन में आपको पता है कौन कौन आते हैं, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब जो है सेम जनरेशन में आते हैं। तो इसको हम डिनोट करेंगे एज ए जीरो, इसको एक न्यूमेरल नंबर देंगे, एक न्यूमेरल आइडेंटिफिकेशन देंगे हम सेम जनरेशन को, जीरो। और इसके जो नीचे जनरेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर जनरेशन, लोअर जनरेशन, जिसको हम देंगे नंबर -1। तो जितना हम लोअर जाते जाएंगे उतना -1, -2, -3 होता जाएगा, और जितना हम सेम से ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि अपर जनरेशन, जितना हम अपर जाते जाएंगे जनरेशन में, उसको हम क्या करते जाएंगे, +1 करते जाएंगे, उसको हम करते जाएंगे +1। तो सेम जनरेशन से, जैसे जो हमारी जनरेशन के, अगर मान लो जब स्पाउसेस की बात की जाए, ब्रदर की बात की जाए, सिस्टर की बात की जाए, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सेम जनरेशन में कौन आते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, और हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब जो है सेम जनरेशन में हो गए। अपर जनरेशन में कौन आते हैं, फादर, मदर, उसके बाद अंकल, आंट, उसके बाद और कौन से आते हैं उसके बाद आगे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इस तरह से क्या है, ये अपर जनरेशन। और ऊपर जाएंगे तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, वो आगे हमारे +2 की जनरेशन, सो और ऊपर। ठीक है, और लोअर में कौन आते हैं, लोअर में नीचे क्या आगे, सन,
डॉटर, ठीक है, सन डॉटर हो गया, ये लोअर जनरेशन में आ गए। और कौन कौन से होते हैं, नेफ्यू, नीस, ये सब लोअर जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर जनरेशन। और नीचे जाते जाएंगे तो हम -1 ऐड करते जाएंगे। इस तरह से 3 जनरेशन को जो है डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। जनरेशन गैप जो है इस तरह से दर्शाता है ये। इसी जनरेशन गैप को जो हमने यूज़ करना है और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन क्या है, जनरेशन गैप, देखो ये चीज़ें जो है मैक्सिमम लोगों को पता भी होंगी, इस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व करते भी होंगे। लेकिन आपको ये भी चीज़ जाननी चाहिए कि एग्जामिनर भी जो है आपकी ये चीज़ों को अब जान चुका है। एग्जामिनर भी अब इन चीज़ों को पता कर चुका है कि जो एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, वो अब ये चीज़ें जो है सीख चुके हैं और क्वेश्चंस को जो है जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जामिनर कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है कहीं से भी उठाया और डाल दिया। वो पूरी की पूरी, जैसे हम अपनी जो आप जो है पूरी जान लगा रहे हैं कि किस इतना ही हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से करें और जो है अपनी नौकरी जो है सुनिश्चित करें, वैसे भी एग्जामिनर जो है वो भी पूरी जान लगा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपको फंसा सके। वीक पॉइंट ढूंढ रहा है वो हर दिन, वो हर टाइम क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले वीक पॉइंट ढूंढता है। हर ऑप्शन में वो देखो, ऑप्शन तक वो इस तरह से नहीं डालता है कि कोई भी ऑप्शन सीधा रैंडमली जो है सही बन जाए। वो पहले 10 पॉसिबिलिटियों के ऑप्शन डालता है जिससे कि आपको फंसा सके। और 11th बार जब आप सारी पॉसिबिलिटियां जो है वो पीछे करके उसको जीत के जब आखिर में जो है सही आंसर तक पहुंचो, तब आपको जो है वो 1 मार्क्स दे के राजी है। नहीं तो वो जो है अपनी तरफ से 90% यही कोशिश करता है कि आपका जो है, अगर आपका क्वेश्चन सही भी बन जाए, ऑप्शन में आप जाके गलत कर दो। तो इस तरह से दिमाग जो है एग्जामिनर भी अपना हर टाइम दौड़ाते रहता है। लेकिन अगर एग्जामिनर शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। अगर वो आपको हराने में लगा हुआ है तो मान लीजिए हम भी यहाँ जो है आपको जिताने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो हमने भी जो है एक्सेप्शंस में जो है इन चीज़ों को, अपने वीक पॉइंट्स को देख लिया, जान लिया है। और वही वीक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जब वो चीज़ें आएंगी तब आपने क्या करना है, क्वेश्चन को किस तरह से डिसाइड करना है, क्वेश्चन में कैसी अप्रोच करनी है, स्ट्रैटेजी को कैसे वहाँ पे मॉडिफाई करना है, ताकि जो है हम दोबारा से जो है सही आंसर तक पहुँच सकें। ये चीज़ें तो अपर जनरेशन, +1, सेम जनरेशन, लोअर जनरेशन, ये तो हमने सीख ली। और यहाँ वहाँ पे अगर कुछ भी आ जाए, जैसे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ आ जाए, तो क्या होगा, वो एक तरह से लोअर जनरेशन में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम चीज़ें जो है वहाँ पे जो है फाइंड कर लेंगे। लेकिन वो कौन सी चीज़ें वहाँ पे हमें जो परेशानी देने वाली हैं, जहाँ पे हमें जो है ऑप्शन हमारा जान के भी हम अपनी तरफ से सही करके आएंगे लेकिन गलत हो जाएगा, जहाँ वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उन चीज़ों को देखते हैं, थोड़ी सी एक्सेप्शंस को देखते हैं, थोड़े से एक्सेप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जब भी जनरेशन गैप फेल कहाँ होएगा, हमने देखना है कि जनरेशन गैप वाला जो ये कंसेप्ट है, जो ये स्ट्रैटेजी है जनरेशन गैप वाली, ये फेल कहाँ होएगी, ये फेल होएगी जब भी वहाँ पे आएगा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में दोस्तों ये जो जनरेशन गैप है ये फेल होता है। वहाँ पे क्या है, ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही क्या होते हैं, सेम जनरेशन में होते हैं। ये एक ही जनरेशन में आते हैं दोनों। हस्बैंड और वाइफ क्या होता है, सेम जनरेशन में आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए जो है वाइफ है बी की, ठीक है, ए वाइफ है बी की। अब ए के जितने भी रिलेशन होंगे, जैसे ए का कोई ब्रदर है, ए का कोई सिस्टर है, और ए के मदर फादर है, ये सब क्या है, बी के लिए क्या है, इन लॉज हैं। ये बी के लिए क्या है, इन लॉज हैं। उसने हमारा वीक पॉइंट ढूंढ लिया, उसने देख लिया कि जब भी हस्बैंड वाइफ का, अगर मैं बीच में हस्बैंड वाइफ की कंडीशन डाल दूं तो मैं इनको फंसा सकता हूं। ये जनरेशन गैप में जो है फिर आंसर जो है सही जो है इतनी जल्दी नहीं मार पाएंगे, या फिर गलत करके आएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, हमें हस्बैंड वाइफ को जो कंडीशन होगी, इंस्ट्रक्शन होगी, उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है सही आंसर तक पहुँचने की। तो हम उसके लिए जो है उसी कड़ी में आगे जुड़ने के लिए, देखिए ए को मैंने यहाँ पे क्या वाइफ बनाई है बी की। तो अगर ए वाइफ है बी की, तो ए से रिलेटेड जितने भी होंगे, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मदर उसके फादर हो गए, वो बी के लिए क्या होंगे, इन लॉज होंगे। और बी के जितने भी क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे कि उसका ब्रदर हो गया, उसकी सिस्टर होगी, और उसके मदर और फादर हो गए, वो बी के लिए क्या होंगे, इन लॉज होंगे। देखो जनरेशन गैप में, देखो अगर जैसे ही जनरेशन गैप में सेम जनरेशन दिखाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में देखो ब्रदर होगा और ब्रदर इन लॉ होगा, तो आप क्या है वहाँ फंस जाएंगे। आपको फिर आप क्या करेंगे, पूरा फैमिली ट्री बनाएंगे, और उस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और फिर जो है जो अपने मकसद में जो है वो जो है कामयाब हो जाएगा। या तो आपको आपका टाइम गिराने में, या फिर आपको जो है गलत आंसर तक पहुंचाने में वो एग्जामिनर जो है कामयाब हो जाएगा, जो हमें उसको नहीं होने देना है। तो इसलिए ओवरव्यू इसका समझिए,
वीडियो को जो है अंत तक देखिए, ताकि जो है जब वो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन भी उसने डाला हुआ है एग्जाम में, तभी मैं यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, जहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन में उसने जो है कोशिश की है जो एस्पिरेंट को फंसाने की। तो क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे उन क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा, उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ पे जरूर देखिएगा कि हम किस तरह उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इन अब यहाँ पे फिक्स रिलेशन कब होगा ए और बी में, ऐसा तो ए का कोई भी जो रिश्तेदार है, जैसे कि बी ब्रदर, सी एस सिस्टर, मदर और फादर, वो बी के लिए क्या है, इन लॉज है। और बी का कोई भी क्लोज रिलेशन है, जैसे बी का ब्रदर हो गया, बी का जो है सिस्टर होगी, बी की मदर और फादर हो गए, वो ए के लिए इन लॉज हैं। कब ये इन लॉज इसके नहीं होंगे, फिक्स कब चीजें होंगी, जब बात होगी सन और डॉटर की। तो सिर्फ दो चीज़ों में ऐसा होगा, जब सन और डॉटर की बात होगी, तब जो है दोनों का जो है सेम जनरेशन में जो है सेम रिलेशन होएगा। जैसे ए का अगर सन रिलेशन है, तो बी का भी उसके साथ सन का ही रिलेशन है, ठीक है। अगर जो बी की डॉटर है वो ए के लिए भी डॉटर ही है, दोनों के लिए जो है सेम है। बाकी चीज़ों में क्या होगा, ब्रदर सिस्टर जो है, इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर सकेंगे, जल्दी जल्दी लॉजिकल डिडक्शन कर सकेंगे, ताकि जो है हम फिक्स आंसर तक जल्दी पहुंच सके। तो इस तरह से जो है ये चीज़ आपने सीखी। जब हस्बैंड और वाइफ का आएगा केस, वहाँ जनरेशन गैप जो है फेल हो जाता है। वहाँ हमें क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ए के जितने भी रिलेटिव हैं, सन डॉटर को छोड़ के वो बी के लिए इन लॉज होते हैं, और बी के जितने भी रिलेटिव हैं, पता तो है पहले से ही, लेकिन वहाँ क्या है, एट ए टाइम जो है अप्रोच नहीं कर पाते, उस चीज़ को जो है वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूशन में हम फेल हो जाते हैं। जिस तरह से हम इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का, और हम सीधा ही पूरा फैमिली ट्री बनाने लग जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आपने चीज़ सीख ली, जब सन और डॉटर होगा, वो उनके दोनों के क्लोज में फिक्स है, वो दोनों के लिए सेम है। लेकिन बाकी जो कोई भी रिलेशन होगा ब्रदर का, सिस्टर का, वो उसमें क्या लग जाता है, इन लॉज लग जाता है, ठीक है। ये हमने चीज़ जो है सीख ली। और कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे अगर मान लो जो क्वेश्चन है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से ही आपको जो बाकी की स्ट्रैटेजी है वो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से, और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत करते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, एक्सप्रेशन दी होती है, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें जो है कोडेड, चाहे ब्लड रिलेशन हो चाहे कोडेड डायरेक्शन हो, जो एग्जामिनर है उसको कोई ना कोई जो है इंस्ट्रक्शन देना अनिवार्य है। बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी कोडेड इंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं बनता है। तो ये जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है कोडेड इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जिनके आधार पर जो है यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं। जैसे प्लस किसकी बात कर रहा है, फादर की, डॉलर किसकी बात कर रहा है, मदर की, परसेंट किसकी बात कर रहा है, ब्रदर की, एंड किसकी बात कर रहा है, सिस्टर की, हैश किसकी बात कर रहा है, डॉटर की। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जो है सिंबल्स को डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर किसका रिवील हो रहा है, जेंडर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का रिवील होता है, ना कि सेकंड एलिमेंट का। सेकंड एलिमेंट का, बी का जेंडर हमें नहीं पता है, हमें जेंडर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का पता होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ए फादर है बी का, ए मदर है, ए ब्रदर है, ए सिस्टर है बी की, ए डॉटर है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब मेल का जेंडर है, मदर का मतलब क्या है, यहाँ फीमेल का जेंडर है, ब्रदर का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का जेंडर मेल का जेंडर है, एंड का मतलब भी यहाँ पे क्या है, सिस्टर है तो मतलब फीमेल का जेंडर है, और डॉटर का मतलब भी क्या है, फीमेल का जेंडर है। तो इस तरह से हमें जो है ए का जेंडर यहाँ पे पता है, फर्स्ट एलिमेंट का जेंडर पता है, दूसरे का जेंडर हमें नहीं पता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे डिडक्ट करनी है, या ये चीज़ हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन से पता होनी चाहिए, जिसने भी ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एक्सप्रेशन दी हुई है ये सामने, ए हैश एल प्लस एम एंड एन क्वेश्चन मार्क पी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लगाएं कि ये एन जो है, ये जो एन है, ये डॉटर बन जाए पी की। क्वेश्चन जो एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल चूरन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद ही दिया हुआ था कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की डॉटर कब होगी, जब बीच में हैश लगा होगा। जब बीच में हैश लगा होगा तो फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट की डॉटर होगी। और यहाँ पे भी वही दोनों एलिमेंट के बारे में ही पूछ रहा है, एन और पी के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में हैश आ जाएगा। तो इसका सही आंसर तो क्या होना चाहिए, हैश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम अब आ गए हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन पे अब हमसे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दी हुई है कि पी एंड जेड प्लस डी हैश एम एस एंड एम परसेंट टी, क्या ये विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। जबकि ये एक्सप्रेशन जो कह रहा है डेफिनेटली ट्रू है। तो नीचे में से बताओ हमें कौन सी जो है इसकी जो ऑप्शन जो है फॉलो होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डी के बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहला जो है जेंडर। सबसे पहले हम जेंडर देखेंगे। यहाँ पे डी का यहाँ पे जेंडर क्या दिया हुआ है, मेल का। तो क्या ऊपर डी का जेंडर मेल है, डी के आगे क्या है, हैश। लेकिन हैश किसका जेंडर है,
हैश डॉटर का जेंडर है, इसका मतलब जो है डी कभी भी अगर नेफ्यू है, अगर वो भतीजा है तो कभी भी वो क्या है, फीमेल नहीं हो सकता है ना, वो फीमेल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि डी जो है यहाँ पे ऑप्शन में मेल बता रहा है, जबकि एक्सप्रेशन में वो कह रहा है कि डेफिनेटली ट्रू है, और एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है डी को, एक्सप्रेशन में डी को डॉटर बता रहा है। डॉटर का मतलब क्या है, डी हमेशा किसी की भतीजी हो सकती है, लेकिन वो कभी भी किसी का भतीजा नहीं बन सकती। अब दूसरे में चलते हैं, जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो जेड के बारे में ब्रदर इन लॉ यानी कि मेल की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या है ऊपर जेड के बारे में क्या है प्लस, प्लस का मतलब क्या है फादर यानी कि मेल। तो ये ऑप्शन जो है हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि ये ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो सकता है। अगले में देखो, पी इज द अंकल ऑफ एम। पी के आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी के आगे एंड दिया हुआ है, और एंड का मतलब यहाँ पे क्या है सिस्टर। तो पी कभी भी किसी की अंकल नहीं बन सकता, क्योंकि पी जो है एक फीमेल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, रूल्ड आउट हो गया, कहानी से बाहर हो गया। अगला देखो, एम इज द आंट ऑफ डी। एम को पता रहा है कि आंट है डी की, तो यहाँ पे देखो एम के आगे क्या दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, और परसेंट का मतलब क्या, ब्रदर है, जबकि वहाँ पे क्या बता रहा है, ये आंट है। तो एम जो है कभी भी किसी की आंट नहीं बन सकता, वो अंकल बन सकता है, लेकिन आंट जो है कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि एम जो है एक मेल पर्सन है। इसका मतलब क्या, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रूल्ड आउट हो गया। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे हैं, नन ऑफ द अबव और जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। तो इन दोनों ऑप्शन से जो है हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो जनरेशन गैप देखेंगे कि जेड और ब्रदर इन लॉ सेम जनरेशन गैप में आएंगे। तो अगर ये जेड और यहाँ पे टी तक जो है सेम जनरेशन गैप आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्या है नन ऑफ द अबव। अब जनरेशन गैप फेल कहाँ होता है, वाइफ के केस में, और यहाँ कहीं पे भी देखो हस्बैंड वाइफ का केस जो है इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे प्योरली जनरेशन गैप से ही जो है आंसर अपना आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जेड से हमें चलना है, ठीक है, जेड की बात हो रही है, जेड से चलना है हमें कहाँ तक, टी तक। एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो पूछा जाए वहीं तक जाना है आपने। एक्स जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो पी और एंड की क्या है, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते जिस घर हमने जाना नहीं उस गली में हमने घुसना नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हमने अपनानी है कि हमें क्या है, पी और एंड पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पी और एंड जो है अलग है, उसका हमें इसके लेना देना कोई नहीं है। हमें जेड से लेकर टी तक जाना है, जो हमें एलिमेंट दिया हुआ है, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ एक्सप्रेशन में भी वहीं से वहीं तक जाना होता है। ये भी चीज़ जो है बहुत ही ध्यान में रखने की चीज़ है, इससे भी हम क्या है ऑप्शन तक अपने जल्दी पहुंच जाएंगे। अब प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब फादर होता है। फादर कौन से जनरेशन में आता है, +1 के, तो यहाँ आ गया +1। उसके बाद हैश है, हैश कौन सी है, डॉटर है, तो डॉटर कौन सी आती है, -1 जनरेशन में। उसके बाद एंड क्या सिस्टर है, सिस्टर सेम जनरेशन यानी कि 0। उसके बाद क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज क्या, ब्रदर, ब्रदर भी क्या हो गया, ब्रदर भी क्या आ गया सेम जनरेशन में यानी कि 0। अब +1 -1 भी कट के क्या बन जाता है, 0। मतलब कि जेड और टी यहाँ पे क्या सेम जनरेशन में है, और यहाँ पे भी जेड और टी हमें क्या दिया हुआ है, सेम जनरेशन में है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा बी, नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ होता तो हो सकता है यहाँ पे नन ऑफ द अबव ऑप्शन वो दे देता। क्यों दे देता, कि यहाँ पे रिलेशन क्या है दोनों का, क्या पता कुछ और बनता हो, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, लेकिन क्या पता वो ब्रदर इन लॉ यहाँ पे वो ब्रदर लिख देता, तो हम क्या करते हैं सेम जनरेशन की तरफ से इसको भी टिक कर देते, जबकि आंसर नन ऑफ द अबव होता है। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ के लिए वो जो वीक पॉइंट हमने देख लिया है कि हस्बैंड और वाइफ आएगा, तभी हमने वो चीज़ चेक करनी है, ऐसे हमें जनरेशन गैप पे पूरा भरोसा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सप्रेशंस दी होती हैं और हमसे पूछता है कि किसी एक दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताओ। जैसे यहाँ पे इसने पूछा है एफ इज द अंकल ऑफ ई, कहाँ पे जो है एफ जो है अंकल होगा ई का। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें जेंडर देखना है एफ का, इसका जेंडर देखना है पहले एलिमेंट का, हमेशा पहले एलिमेंट का जेंडर देखते हैं ना कि दूसरे एलिमेंट का। तो एफ का हमें जेंडर देखना है जो कि क्या है अंकल है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, मेल होगा। तो एफ क्या होगा, मेल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे एफ के आगे एंड दिया हुआ है, और एंड किसका, सिस्टर का है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है फेल हो गया। दूसरे में परसेंट दिया हुआ है, परसेंट किसका, ब्रदर का है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है कंसीडर हमें इसको करना पड़ेगा। तीसरा देखिए हैश दिया हुआ है, और हैश का मतलब यहाँ पे डॉटर है, तो ये भी जो हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। चौथा परसेंट है, जो कि दोनों ही क्या मेल है, तो इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या है आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करेंगे, यहाँ पे चार चार ऑप्शनों के अगर फैमिली ट्री बनाने लग जाएं फिर तो हो गया हमारा क्वेश्चन, फिर तो यही क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन तो फिर आराम भरोसे ही चलेंगे। उससे क्या है कभी भी सिलेक्शन जो है हम नहीं हो सकती, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें क्या है यहाँ पे भी क्या करना है, वही चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे भी देखो कहीं पे भी जो है हस्बैंड वाइफ का केस नहीं है, तो हम जनरेशन देखेंगे। एफ जो है अंकल है ई का, इसका मतलब क्या है +1 जनरेशन होगी,
एक जनरेशन ऊपर है ना और ई नीचे है, तो एफ क्या है, +1 जनरेशन का है। तो हमें दोनों में देखना है +1 जनरेशन किस में है। पहले में देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब यहाँ पे ब्रदर होता है, तो यहाँ क्या आ गया जनरेशन 0। डॉलर का मतलब मदर होती है, तो इसका मतलब मदर जो है +1 जनरेशन की। उसके बाद हैश है, हैश डॉटर यानी कि नीचे। उसके बाद प्लस है, प्लस यानी कि फादर यानी कि ऊपर। तो यहाँ पे देखो -1 +1 कट गया, बीच में बचा गया +1, तो +1 जनरेशन जो है यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से क्या है, इसका आंसर क्या है, यही होना चाहिए, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी, फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या वाकई वहाँ पे भी जो है जनरेशन अगर सेम आ गया फिर क्या होगा, क्या ये वहाँ पे सेम हो सकता है। तो ये देखिए एफ जो है के, एफ से के तक हमें पता है 0 जनरेशन है, सेम जनरेशन है। डॉलर का मतलब भी हमें पता है +1 जनरेशन है। एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड सिस्टर है, सिस्टर यानी कि सेम जनरेशन। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, फादर यानी कि वो ये भी क्या है +1 जनरेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 जनरेशन आ गया। यहाँ पे क्या है एफ जो है, इस अगर हम इस एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो एफ यहाँ पे ग्रैंड फादर होगा उसका, ना कि कोई अंकल हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, ये ऑप्शन भी हमारा रूल्ड आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। तो बोल रहा है हमें कि क्यू जो है उसका रिलेशन बताओ जेड से। अब यहाँ क्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है एंड में, बिल्कुल एंड में भी नहीं है, बिल्कुल एंड में होता है ये, तो हम जो है फिर नहीं बता सकते थे कि क्यू का मेल है या फीमेल है, तो हम वो रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते थे। लेकिन क्यू क्या क्या देखो परसेंट दिया हुआ है, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब ब्रदर होता है। इसका मतलब क्या है, क्यू जो है एक मेल है। तो क्यू क्या एक मेल है, और क्यू का हमें पूछा कि क्यू का रिलेशन बताओ जेड से। तो इसका मतलब क्यू प्लस वाई डॉलर की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम जो है नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ जेड से लेकर क्यू तक का देखेंगे। लेकिन रिलेशन हमें क्यू से जेड का पूछ रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्या है, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो जेड से क्यू का रिलेशन जब एंड तक आंसर निकालते हैं तो वो जेड से क्यू का निकालते हैं। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर सही होगा। तो इस तरह से देखिए कितना दिमाग लगा रहा है एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए। तो जेड से देखो, जेड से पी तक का पहला जनरेशन देखो कि कौन सा है। एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब क्या हुआ, सिस्टर यानी कि सेम जनरेशन। उसके बाद हैश, हैश का मतलब डॉटर यानी कि क्या होगा, लोअर जनरेशन यानी कि -1। तो जेड से क्यू में क्या है, -1 का जनरेशन, -1 जनरेशन है जेड से क्यू में। तो सबसे पहले तो देखो क्यू मेल है, हम सबसे पहले जो फीमेल है उनको बाहर कर देते हैं इस ऑप्शन की लाइन से, उनको सब एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास बचा है ब्रदर, फादर और ग्रैंडफादर। और यहाँ पे देखो -1 आया है, जेड का रिलेशन क्यू से -1 है, जेड का रिलेशन -1 है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड जो है नीचे है तो क्यू ऊपर है, तो क्यू क्या होगा, +1 पे होगा। इसका मतलब हमें आंसर क्या होगा, +1 का देखना है, -1 से उल्टा, क्योंकि हमसे ये उल्टा पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा क्यू से जेड का था और हम चले हैं जेड से क्यू तक। तो इसलिए हमें जो हमारा जनरेशन गैप आया उसको उल्टा कर देना है, -1 से क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो क्यू जो है +1 है। +1 वाला देखो कौन सा है, ब्रदर नहीं हो सकता, वो सेम जनरेशन का है। ग्रैंड फादर भी नहीं हो सकता, वो क्या होता है, +2 जनरेशन का होता है। तो +1 जनरेशन में क्या सिर्फ फादर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फादर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को क्या डील करना है, बीच बीच में अपनी स्ट्रेटेजी को क्या मॉडिफाई करना है, ताकि जो है हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये प्योरली डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे एट ए टाइम, आपके स्ट्रेस लेवल पे, कि आप अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आगे जाने की होड़ होती है कि अगला क्वेश्चन में जल्दी जाएं। उस चक्कर में हमने जैसे देखा -1, और -1 में यहाँ देखा कि क्या आंसर है, -1 में हमें कोई दिखेगा नहीं, और फिर एकदम से हम क्या हो जाएंगे, नन ऑफ दिस मार के चले जाएंगे आगे। लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा, फादर, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में जेड से क्यू तक था, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्यू से जेड पूछा गया है। हम उसको क्या करेंगे, जनरेशन गैप को -1 से क्या करेंगे, अगर एक अगर लोअर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा होगा वो अपर होगा। तो इसलिए हमें इसका आंसर क्या है, -1 का नहीं +1 का देखना है, कि क्यू जो है +1 में आता है, वो एक उससे अपर जनरेशन है, यानी कि फादर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब हम आ चुके हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 पे। 2023 के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। जो 2023 के लेवल था वो बहुत ही अच्छा लेवल था 2024 के हिसाब से, क्योंकि देखो हर टॉपिक का, किसी का हर साल टॉपिक का लेवल छोट का ईजी आता है, किसी का मॉडरेट आता है, किसी साल किसी टॉपिक का लेवल जो है बिल्कुल ही मॉडरेट से हाई डिफिकल्ट तक आ जाता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि इस साल जो है ब्लड कोडेड ब्लड रिलेशन का जब क्वेश्चन आएगा वो कौन से लेवल का होगा, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट होगा, मॉडरेट टू हाई होगा। तो हमें जो है हर तरह के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, हर तरह की चीज़ को देखना है। तो एसबीआई क्लर्क 2000 मेंस में जो 2023 के लेवल था वो मॉडरेट टू हम लगा लें, थोड़ा सा लेंथी लेवल था, अच्छा लेवल था। तो इस लेवल के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा एक्सप्रेशन हमें दी हैं,
और हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। कौन सा यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन जो है ट्रू है, हमें यहाँ पे देखना है, इन चारों में से जो है हमें चेक करना है कौन कौन सा ट्रू है। सबसे पहले हम जेंडर चेक करेंगे। सी जो है सन है ई का, यहाँ पे देखो सी के आगे डॉलर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन में डॉलर का मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन सेम नहीं है, ये अलग इंस्ट्रक्शन है, 2023 में जो पेपर में आई थी इंस्ट्रक्शन वो हैं। तो यहाँ पे डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या होता है डॉटर, यानी कि डॉलर क्या है फीमेल है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये मेल बता रहा है, तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। दूसरे में देखो जे को फादर कह रहा है, मतलब जे को मेल कह रहा है, ऊपर देखिए जे कहाँ पे है, जे के बाद क्या है एट है, तो जे के बाद एट कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा एट, एट का मतलब हस्बैंड होता है, तो ये बिल्कुल भी हम इसको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है एस इज मदर ऑफ वाई, एस के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे एंड दिया हुआ है, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब वाइफ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है ये इसको भी हम कंसीडर जो है करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पे आ जाओ वाई इज ब्रदर, वाई के बाद क्या दिया हुआ है हैश, और हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब मदर है, और यहाँ पे जो है ब्रदर बता रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो ये आंसर तो ऑप्शन दे के ही बिल्कुल आसान सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे ओनली सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन यही है, तो यही इसका राइट आंसर होगा सीधा सीधा ही, क्योंकि हमें इंडिविजुअल यहाँ पे जो है कोई ऐसा ऑप्शन और नहीं दिया हुआ है जिससे हम जो है इनको सॉल्व करें। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को जो है बिना हम फैमिली ट्री बनाए ही बिल ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन चलिए अब देखते हैं, अगर ये ऑप्शन इस तरह से नहीं होते तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते। और जे फादर है एक्स का, इसका मतलब क्या है ये +1 का है, और जे एस मदर है वाई की, इसका मतलब क्या है ये भी दोनों +1 का जनरेशन गैप है। अब हमने यहाँ पे देखो वाइफ भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या वाइफ भी दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन से हमें जे से लेके एक्स तक जाना है वहाँ बीच में वाइफ तो नहीं आ रहा, तो वाइफ का एंड है, जे से हमें पहले कहाँ जाना है वाई तक, ठीक है, और वाई से फिर हमें एक्स तक जाना है, और वाइफ का देखिए एंड है, तो यहाँ पे दोनों में ही एंड बिल्कुल नहीं आया, तो हम बिल्कुल सिंपली सिर्फ जनरेशन चेक करेंगे कि एंड का जनरेशन क्या होता है हस्बैंड, यानी कि क्या सेम जनरेशन है, और हैश का मतलब क्या है मदर, यानी कि क्या हो गया +1 का जनरेशन, तो यहाँ भी +1 का जनरेशन है, इसका मतलब ये जो है ट्रू है। दूसरे में आ जाओ एस इज मदर ऑफ वाई, एस से हमने कहाँ जाना है वाई तक, तो एस से पहले हमें वाई तक जाना है, तो एस से हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम एस से देखिए सीधा ही बिल्कुल बना हुआ है यहाँ पे रिलेशन, एस से लेकर वाई तक का, एस से ई और ई से वाई, यहाँ पे भी वाइफ जो है बिल्कुल नहीं है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे है वाइफ, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एस एंड ई, और एंड का मतलब क्या होता है वाइफ, इसका मतलब क्या है यहाँ पे बिल्कुल प्योरली जनरेशन पे नहीं चेक करना चाहिए, और है भी ये बिल्कुल पास है, देखिए बिल्कुल एस से ई से वाई तक, और वाई का हमें जानने की जरूरत ही नहीं है क्या है, हमें एस को बताना है मदर है कि नहीं, और एस के वाइफ है, तो इसके अगर ये वाइफ है और वो आगे क्या फादर है, तो इसका मतलब एस जो है वो मदर ही होगी वाई की, तो इस तरह से भी क्या ये भी हमने क्या बिल्कुल ही जल्दी ही इसको चेक कर लिया, तो दोनों ही हमने चेक कर लिए, तो चाहे अगर आप दोनों चेक करो तो भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप ऑप्शंस का भी ध्यान रखोगे फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पे भी हमें एक बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन दी हुई है, और हमें पूछा गया कि हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एच। तो हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एच में हम सबसे पहले डब्ल्यू का जेंडर देखते हैं कि डब्ल्यू का जेंडर क्या है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है यहाँ पे, और इस साइन का मतलब है फादर, तो इसका मतलब क्या है डब्ल्यू का जो जेंडर है वो है मेल। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई फीमेल है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में पांचों के पांचों ऑप्शन में कोई भी फीमेल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला जो तरीका था जेंडर के थ्रू चेक करने का वो फेल हो चुका है यहाँ पे। अब हम दूसरे तरीके में भी जो है नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे तरीके में देखो वाइफ यहाँ पे आया हुआ है बीच में वाइफ आया हुआ है यहाँ पे, तो हम जो है दूसरा तरीका भी हमारा फेल हो चुका है। लेकिन दूसरे तरीके से देखो, दूसरे तरीके में हमें एंड का जो आंसर है वो नहीं मिलता है, लेकिन हमें जनरेशन तो पता चल जाता है ना, हम सेम जनरेशन तक तो पहुंच जाते हैं, तो उसके आगे हम जो है नहीं पता कर पाते कि एग्जैक्ट क्या रिलेशन होगा, तो हम कम से कम जो है दूसरे तरीके का भी फायदा लेंगे, यहाँ पे हम उसका जो जनरेशन है वो जरूर पता करेंगे यहाँ पे। तो वो किस तरह से पता करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम जनरेशन चेक करते हैं यहाँ पे, डब्ल्यू से एंड तक की कौन सी जनरेशन है, देखो डब्ल्यू से एन तक फादर है, तो इसका मतलब क्या है ये +1 जनरेशन में है, और एन से एच जो है वाइफ है, इसका मतलब ये सेम जनरेशन है, तो ये क्या हुआ जो भी आंसर होगा वो क्या होगा +1 जनरेशन का होगा, ये हमें पता है, ये हमें पता चल चुका है कि आंसर जो होगा +1 जनरेशन का होगा। अब यहाँ पे +1 जनरेशन का देखो कौन कौन है, तो यहाँ पे +1 जनरेशन का देखो फादर इन लॉ भी +1 जनरेशन में आता है, ब्रदर जो है ये नहीं आता, अंकल भी +1 जनरेशन में आता है, ब्रदर इन लॉ ये भी बिल्कुल नहीं आता है,
फादर भी आता है। अब यहाँ पे देखो वाइफ आ गया बीच में, ठीक है, वाइफ आ गया बीच में, तो वाइफ के आगे जो रिलेशन जितने भी होंगे वो क्या होते हैं, वो सब जो है इन लॉस में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ब्रदर इन लॉ पहले ही हमारा जो है एलिमिनेट हो चुका है जनरेशन की वजह से, क्योंकि ब्रदर इन लॉ जो है सेम जनरेशन में आता है, वो +1 जनरेशन में नहीं आता। तो इस तरह से क्या, इसका आंसर क्या है, इन लॉस हमें देखना है, क्योंकि वाइफ आ गई बीच में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, फादर इन लॉ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो इस क्वेश्चन को पहली बार देखो अप्रोच करेगा, वो पूरा इतनी बड़ी जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा, इसका फैमिली ट्री बनाएगा, लेकिन जो हमारा जिसने भी ये वीडियो देखी होगी उसका निशाना क्या होगा, एक बिल्कुल सही वार पे सही वो वार करेगा, सही जगह पे वार करेगा। अर्जुन की आंख, जैसे अर्जुन ने आंख को देखा था और वहीं पे निशाना मारा था, वैसे ही वो क्या करेगा, सिर्फ WN और NH इस तरह से निशाना करेगा, और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो है बिल्कुल ही कितने कम समय में क्या है, बिना कुछ जाने फादर इन लॉ पे ऑप्शन जो है अपना मार देगा, ऑप्शन जो है सही कर देगा, क्योंकि उसको पता है वाइफ आ गया, वाइफ के आगे कोई भी रिलेशन होगा वो इन लॉस का होता है। और यहाँ इन लॉस में दो थे, यहाँ इन लॉस में दो थे, और जनरेशन की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से हमने क्या किया, इन ब्रदर इन लॉ को भी रूल आउट कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे +1 का जनरेशन होगा, तो +1 जनरेशन जो है यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जो है सेम जनरेशन में आता है, ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया। इन लॉ में सिर्फ हमारे पास फादर इन लॉ बचा, और वही इसका आंसर होगा। तो ये इस तरह से क्या, हम बिना यहाँ पे रिलेशन जाने ही आंसर जो है टिक करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को पूछ रहा है कि बताओ कि यहाँ पे हम क्या लगाएं कि हमारा रिलेशन जो है सेटिस्फाई करे, कि बी जो है वो नीस बन जाए क्यू की, यानी कि बी जो है वो भतीजी बन जाए क्यू की। अब बी को जो है भतीजी बनाना है, और यहाँ पे बी जो है पहले से यहाँ पे डिफाइन दिया हुआ है कि वो फीमेल ही होगी, क्योंकि एंड का मतलब वाइफ होता है, तो फीमेल ही होगी बी। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो, ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, एक नया एक अच्छा स्टाइल है इस क्वेश्चन को बनाने का, कि यहाँ पे देखो बी से क्यू तक का रिलेशन पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो क्यू और वी का बीच में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि क्यू का वी का रिलेशन क्या होगा। हमें क्यू के वी के रिलेशन को हमें सिंबल लगाना है, जबकि पूछ रहा हमें बी को बताओ कि बी कैसे भतीजी बनेगी क्यू की। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फंडा जो है, बेसिक चीज़ जो है हमसे पूछी जा रही है, जो कि हमें बिल्कुल शुरू से करते आए हैं। जैसे कि रिलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी शादी में गए, ठीक है, आप किसी शादी में गए, वहाँ पे आप खड़े हैं, कोई आया, आपको प्रणाम किया, आपके पैर छुए और बोल रहा है कि अरे पहचाना हमें, तो आप क्या करेंगे, कोई कड़ी ढूंढेंगे, आप कोई लिंक ढूंढेंगे कि ये किस तरह से मेरा रिलेशन बन गया, इसके ये किस तरह से मेरे साथ इसका क्या रिश्ता है, आप वो कड़ी ढूंढेंगे। तो वो कड़ी जो है, वो लिंक जो है, वो कनेक्शन जो है, मान लो कोई और बंदा आया आपके सामने, वो उसने बोला अरे भैया जी ये आपके जो है, जो आपकी बहन है उसके जेठ का लड़का है, आपकी बहन की जेठ का लड़का है। तो वो क्या हुआ, उसकी जो बहन है उसके ब्रदर इन लॉ का लड़का है, यानी कि जो बहन का उसका लड़का का रिलेशन होगा वही ब्रदर इन लॉ के रिलेशन का होगा। अगर उसकी बहन का लड़का उसका भतीजा है, तो जो उसका जेठ होगा उसका लड़का भी तो उसका भतीजा ही लगेगा, तो बोलेगा अरे अरे अच्छा तुम हो, अरे हम तो तुम्हारे मामा लगे। तो इस तरह से क्या है, वो कड़ी, यहाँ पे वही कड़ी हमें ढूंढनी है, उसी कड़ी को हमें पता करना है, जिससे क्या रिलेशन जो है पता हम ढूंढ लेंगे। उस तरह से यहाँ पे क्यू और वी है, और देखो वी जो है यू के साथ है, वही यू बी के साथ भी है, ठीक है, और वही जो क्यू इनडायरेक्ट रिलेशन जो है क्यू का वी के साथ बन रहा है। तो यहाँ पे जो वो कड़ी है, वो जो बीच का रिश्ता है, वो जो जेठ है, वो कौन है, यू है। तो हमें यू से पता चल जाएगा कि ये रिलेशन जो है किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। चलिए फाइंड करते हैं इस रिलेशन को। तो सबसे पहले क्या है, बी से हमें जाना है ना क्यू तक, तो यू से बी का रिलेशन देखो क्या है, यू से बी का मदर का रिलेशन है, ठीक है, यू से बी का क्या है, मदर का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू जो है बी की मदर है, और यहाँ पे वी क्या है, वी जो है फादर है यू का। तो वी की जो है फादर है यू का, और यू जो है मदर है बी की। इसका मतलब क्या हुआ, यू मदर है और वी उसका फादर है, तो किसी के बहन या भाई का लड़का ही तो होता है भतीजा, किसी के बहन या भाई का लड़का ही तो भतीजा होता है। कोई अगर दो बहनें हैं तो उसका किसी के एक का लड़का जो दूसरे का, वो क्या लगेगा, भतीजा ही लगेगा। या अगर किसी का कोई भाई है तो वही भतीजा लगेगा, तो बहन या भाई। तो क्यों क्या, वी क्या है इनका, वी सबसे ऊपर है, वी फादर है ना, वी फादर है, वी यू का फादर है ना, और यू आगे क्या है, मदर है बी की। तो इसका मतलब क्या है, वी ग्रैंड फादर है। तो क्यों और वी क्या होगा, उसका किसी और बच्चे के साथ ही तो, किसी बहन या भाई के साथ ही तो बनेगा रिश्ता आगे। तो क्यों क्या होगा इसका, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, तभी तो बेटा बेटी होगी। तो इस जो वो होंगे इसके भतीजा या भतीजी लगेंगे, चाहे बी को भतीजी मान लो चाहे भतीजा मान लो।
तो इसका मतलब क्यू और वी में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्यू उसका या तो बेटा होना चाहिए या तो बेटी होनी चाहिए। तो इस तरह से आंसर जो है इसका बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, तो बी ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ को हमने समझा, उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पूरा फैमिली ट्री बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से बताओ कौन सा ट्रू है। अगर एक्सप्रेशन जो है डेफिनेटली ट्रू है, इस एक्सप्रेशन को कह रहा है डेफिनेटली ट्रू है, तो हमें बताओ कि इसमें से क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे भी देखो सी से एल, पहले हम सबका जेंडर जानते हैं, एल इज द फादर ऑफ ए। तो ऊपर देखो एल का बिल्कुल एंड में हम जो है, अगर यहाँ पे वाइफ होता, परसेंट का मतलब क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, नहीं है, तो यहाँ पे हम एल का जेंडर जो है नहीं पता कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन बाहर हो गया। दूसरे में एफ इज द मदर, एफ के आगे एंड है और यहाँ पे ब्रदर बता रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे में ये क्या बता रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ पी, ए के आगे क्या दिया हुआ है हैश, और हैश का मतलब यहाँ सिस्टर होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है आंसर जो है नहीं हो सकता। उसके बाद देखो पी इज द डॉटर ऑफ सी, पी डॉटर है सी की, तो पी अगर पी यहाँ पे पी के आगे क्या दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, पी मदर है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है इसको कंसीडर हम करना पड़ेगा। ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, यहाँ पे ए के आगे हैश दिया हुआ है और सिस्टर की मतलब कि कोई फीमेल है, तो ये दोनों भी, तो हमने अपने 3 ऑप्शंस को जो है पहले ही बाहर कर दिया है। सिर्फ 2 ऑप्शन पे हमने खेलना है, 2 ऑप्शन को हमने देखना है कि क्या ये आंसर हो सकते हैं। तो चलिए पी को पूछ रहा है डॉटर है सी की, तो पी से ले, यहाँ देखिए ये रहा पी और ये रहा सी, और बीच में देखो ये एंड आ रहा है, तो एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइफ जो है एंड नहीं है, यहाँ पे वाइफ जो है डॉलर है, तो ये बीच में डॉलर आ रहा है। तो हम यहाँ जैसे पीछे एंड था तो वही मुझे लगा कि यहाँ पे एंड जो है वाइफ होगा, लेकिन एंड वाइफ नहीं है, यहाँ पे वाइफ क्या है, डॉलर है। देखिए डॉलर आ गया बीच में, तो डॉलर के आते ही हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सी यहाँ है और पी यहाँ है तो ये दोनों जो है एग्जैक्ट रिलेशन हो, वो तभी होगा अगर ये पी जो है वाकई में इनकी डॉटर हो। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में जो है हैश भी है, यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, सिस्टर है, कोई बहन भाई की लाइन नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे ये फादर बना दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इन लॉस का रिलेशन है, इनमें सी और पी में क्या है, इन लॉ का रिलेशन है, कभी भी एग्जैक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या है डॉलर आ चुका है, हस्बैंड वाइफ आ चुका है। यहाँ पे क्या है जनरेशन, अगर आपको जनरेशन भी देखनी है तो जनरेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए। एंड का मतलब क्या है फादर, यानी कि +1 जनरेशन। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है यहाँ पे हैश, हैश का मतलब क्या है सिस्टर, यानी कि सेम जनरेशन। डॉलर का मतलब वाइफ, यानी कि सेम जनरेशन। और एंड का मतलब क्या है ब्रदर, यानी कि सेम जनरेशन। तो यहाँ से सी से पी का +1 का रिलेशन है, +1 जनरेशन है, तो पी से सी का क्या होगा, -1 का होगा। तो पी जो है यहाँ पे -1 का है, -1 तो है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, वही चीज़ आपको फंसाई गई। एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि बच्चा क्या करे, डी को टिक मारे और अपने चलता बने और सोचे कि वो वाह वाह मैं तो जीत गया, लेकिन वो क्या हार जो है वहाँ पे हो जाएगी अगर आपने इस तरह से इसको टिक किया, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, वाइफ दिया हुआ है, यहाँ पे वाइफ है, और वाइफ के आगे जब रिलेशन है वो इन लॉस में जाते हैं। वाइफ का रिलेशन तभी एग्जैक्ट बनेगा जब वाकई में एफ जो है इसका फादर होता। तो एफ इसका फादर है नहीं, एफ इसका ब्रदर है। अगर एफ इसका फादर होता तो ये रिलेशन जो है, जो पी जो है आगे जाके जो है उसका डॉटर बन पाता, लेकिन यहाँ पे क्या ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन लॉस का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इन लॉस का भी एक ही ऑप्शन बचा है, तो हम इसी को टिक मारेंगे। इससे आगे हमें इसको जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए, इन यहाँ पे जो है और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। तो इस तरह बिना फैमिली ट्री बनाए ही हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो पिछला क्वेश्चन था वो 2022 का, तो 2022 में हम आ चुके हैं, 2023 से अब हम 2022 के क्वेश्चनों पे आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन भी 2022 का ही है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, एफ का रिलेशन हमें आई के साथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए एफ का रिलेशन आई को बताते हैं। एफ सबसे पहले एफ का हमें पूछ रहा है रिलेशन, और डॉलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एफ जी क्या है, वाइफ है। अगर जी वाइफ है तो ये मेल होगा, तो एफ मेल है। तो सबसे पहले मेल है तो फीमेल वालों को बाहर करते हैं, डॉटर इन लॉ भी बाहर हो गया, मदर भी बाहर हो गया। तो हमारे पास क्या बची हैं, सन इन लॉ, सन और ब्रदर, सिर्फ ये 3 चीज़ें बची हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को चेक करते हैं। जे की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे जे हैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आई से लेकर एफ तक को देखना है, ठीक है। तो आई से एफ तक का सबसे पहले हमें जेंडर देख लिया। अब हम जनरेशन देखते हैं, पास तक जनरेशन देखते हैं, ताकि हम जो है जनरेशन से ही और आगे जो है एलिमिनेट कर सकें। आई से ऐड की, ऐड का मतलब क्या होता है, फादर, यानी कि +1 का।
एंड का मतलब क्या, ब्रदर यानी कि 0, डॉलर भी सेम जनरेशन का होता है। तो आई से एफ तक का जो है +1 का है, तो एफ से आई तक का क्या होगा, -1 का। एफ जो होगा छोटा होगा, है ना, एफ जो है आई से छोटा है। तो यहाँ पे देखो छोटे वाले कौन कौन से, ब्रदर सेम जनरेशन का, ये पहले ही बाहर हो गया। सन इन लॉ और सन, ये दोनों हो सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में वाइफ आ गई, तो वाइफ आ गई तो इसका मतलब क्या है, इन लॉ का रिलेशन बन गया। इसका मतलब क्या होगा, ये सन इन लॉ होगा, इसका आंसर सन इन लॉ ही इसका आंसर होगा, क्योंकि बीच में वाइफ आ गई। तो जब वाइफ आ गई तो रिलेशन क्या हो जाता है, इन लॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रिलेशन क्या है, इन लॉ में आ गया। तो सन इन लॉ इसका सही आंसर होगा। तो देखिए कितनी जल्दी हमने जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो SBI क्लर्क मेन 2022 के लास्ट क्वेश्चन है। तो 3 सालों के क्वेश्चन में ये अब कड़ी में हम जुड़े थे, जिसमें हम आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्वेश्चन तक भी। तो चलिए देखते हैं SBI क्लर्क मेंस 2022 के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हमसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन, क्यू का रिलेशन पूछ रहा है एन के साथ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन से क्यू हमें दिया हुआ है लाइन, जो एक्सप्रेशन जो है देखो, फॉरवर्ड मूवमेंट हमें लेफ्ट टू राइट करनी होती है। यहाँ पे जैसे कोडेड में हमें यहाँ वहाँ स्पेशल दिया होता है कि जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे भी जो है इंस्ट्रक्शंस में होगा दिया हुआ। अगर नहीं भी दिया होगा तो यहाँ पे फिर हमें इस तरह से यहाँ पे रिवर्स पूछा होगा, यहाँ पे हमें रिवर्स दिया होगा इस तरह से। हमें अब हमें यहाँ पे जो है लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है, तो हम भी लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं इन क्वेश्चंस में। जो तो हमें क्यू से पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्यू का जेंडर जानते हैं कि क्यू का जेंडर क्या है। यहाँ डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइफ है, तो इसका मतलब क्या है, वाई वाइफ है। तो क्यू क्या हुआ, मेल हुआ। तो यहाँ पे मेल वाले देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो मेल सन इन लॉ है, एक यही सन इन लॉ है। इसका मतलब बाकी सब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बाकी सब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी एन इज चाइल्ड, एन का चाइल्ड कौन सा है, एन का चाइल्ड। यहाँ पे एड एन फादर है, तो इसका मतलब एन का चाइल्ड पी है। तो हमें जो है अब एन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें एन से नहीं देखना, उसने दिया हुआ है एन चाइल्ड, यानी एन का चाइल्ड यानी कि पी। हमें पी से क्यू तक का देखना है रिलेशन, हमें क्या देखना है, पी से क्यू तक का। तो सबसे पहले हमें जेंडर देख लिया। अब हम देखते हैं, अब हो सके तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप ऑप्शन सी को मार के बेधड़क आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा जो है 1-2 सेकंड में जो है इसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइम बहुत कम है तो आपको जो है बिल्कुल आगे बढ़ जाना चाहिए सी ऑप्शन को मार के। इससे ज़्यादा अच्छी परफेक्ट पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और कोई नहीं हो सकती है क्वेश्चंस को टिक करने की। तो चलिए अब इसको पी से क्यू तक का रिलेशन भी हम जान लेते हैं कि क्यू का रिलेशन जो है हमें निकालना तो क्यू से पी तक का है, लेकिन यहाँ पे पी से क्यू तक का हम पहले निकालते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ देखो बीच में जो है वाइफ आ गया, तो इन लॉ तो होता ही है, तो वहाँ पे भी इन लॉ लिखा है, ये चीज़ तो हमें परफेक्ट हो ही गई। अब हम जनरेशन देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम जनरेशन के हैं। अगर ये सेम जनरेशन के हैं तो ये आंसर सही होगा, अगर ये सेम जनरेशन के नहीं है तो ये आंसर सही नहीं होगा। तो पी से डॉलर आगे दिया हुआ है, मतलब सेम जनरेशन। ऐड का मतलब क्या हुआ, फादर यानी कि +1 जनरेशन। हैश का मतलब सिस्टर, सिस्टर का मतलब क्या हुआ, सेम जनरेशन। उसके बाद ये भी सेम जनरेशन। तो यहाँ पे क्या है, +1 दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, -1 होगा, यानी कि क्यू जो है -1 होगा। तो यहाँ पे क्या है, -1 नहीं है, एक जनरेशन नीचे ही है। सन क्या होता है, सन इन लॉ क्या होता है, नीचे ही होता है जनरेशन में। इसका मतलब क्या है, ये आंसर जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। पिछले 3 साल के जो हमने मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे SBI क्लर्क मेंस में, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो रैप अप करते हैं अपने सेशन को, जो है कि आपने जो है आज यहाँ मास्टरी की, एक अच्छे ही ट्रिक्स सीखे, स्ट्रैटेजी सीखी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कोडेड ब्लड रिलेशन को। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं वो आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।